कार्ल आर पॉपर, एक महान दार्शनिक कार्ल आर पॉपर 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों में से एक है, जिन्होंने विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में नई सोच को जन्म दिया। उनका व्यक्तित्व न केवल विचारशील था, बल्कि उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से मानवता को नई दिशा भी दी। पॉपर का जन्म 1902 में ऑस्ट्रिया में हुआ था, जहां से उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू की और अंततः उनकी मृत्यु 1984 में हो गई। पॉपर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था फॉल्सिफिकेशन, जिसे उन्होंने एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी धारणा थी कि किसी सिद्धांत को वैज्ञानिक मानने के लिए उसे मिथ्या साबित करने योग्य होना चाहिए। सत्य तब तक ही सत्य है जब तक उसे मिथ्या साबित न किया जावे। इसलिए विज्ञान सत्य की तलाश के बजाय सिद्धांतों की मिथ्यापन ढूंढता है। पॉपर ने ओपन सोसाइटी की अवधारणा पर बहुत जोर दिया, जहां स्वतंत्रता, मानवाधिकार और तर्कसंगत संवाद का महत्व था। एक महान इतिहासवादी के रूप में कार्ल पॉपर ने इतिहास का विश्लेषण करने के लिए एक नए दृष्टिकोण की पेशकश की। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह विचारों और विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम होता है। उनके अनुसार इतिहास को समझने के लिए हमें उन विचारों और सिद्धांतों की गहराई में जाना होगा जो मानवता को प्रभावित करते हैं। पॉपर के विचारों ने भारी चक्रव्यूह को चुनौती दी, जिसमें लोग अक्सर अपने पूर्वाग्रहों के कारण सत्य को नहीं देख पाते। उनके दृष्टिकोण ने तर्क संगतता और विश्लेषण हेतु एक नया मंच प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो दर्शाता है कि उनका दर्शन केवल अज्ञानता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसमें सुधार की गुंजाइश को मजबूती से रखता है। कार्ल आर पॉपर का जीवन और कार्य इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक विचारशील व्यक्ति समाज में परिवर्तन ला सकता है। उनकी अनूठी सोच ने न केवल दार्शनिकों को प्रेरित किया, बल्कि समस्त मानवता को सोचने, तर्क करने और सीखने की प्रेरणा दी। आज भी उनके विचार हमें न केवल विज्ञान, बल्कि सामान्य जीवन में भी आगे बढ़ने और सुधारने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनके योगदान की महानता यह है कि उन्होंने सोचने के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया। यदि हम उन लोगों के प्रति भी असीमित सहनशीलता को स्वीकारते हैं जो स्वयं असहिष्णु हैं, तो ऐसी असीमित सहनशीलता के कारण अंततः सहिष्णुता भी एक दिन लुप्त हो जाएगी। यदि हम असहिष्णु लोगों के हमले के खिलाफ एक सहिष्णु समाज की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक दिन सभी सहिष्णु नष्ट हो जाएंगे और उनके साथ सहिष्णुता भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें सहिष्णुता के नाम पर असहिष्णु को बर्दाश्त न करने के अधिकार का भी दावा करना चाहिए। इस सूत्रीकरण में मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि हमें हमेशा असहिष्णु दर्शन के कथन को दबा देना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब तक हम बौद्धिक तर्क से उनका मुकाबला कर सकते हैं और जनता की राय से उन्हें नियंत्रित रख सकते हैं, तो ऐसे में दमन निश्चित रूप से सबसे मूर्खतापूर्ण होगा। लेकिन यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक भी उन्हें दबाने का अधिकार हमें लेना चाहिए, क्योंकि यह आसानी से सामने आ सकता है कि वे तर्कसंगत युक्तियों के स्तर पर हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं हैं, न ही सुनने के लिए तैयार हैं, बल्कि वे सभी बौद्धिक तर्कों की निंदा करके हिंसा की योजना बनाते हुए शुरुआत करते हैं। वे अपने अनुयायियों को बौद्धिक तर्क सुनने से मना कर सकते हैं, क्योंकि वह उन तर्कों को भ्रामक बताएंगे और उन्हें अपनी मुट्ठियों या पिस्तौलों के प्रयोग से तर्कों का उत्तर देना सिखाएंगे। हमें दावा करना चाहिए कि असहिष्णुता का प्रचार करने वाला कोई भी आंदोलन जो खुद को कानून से बाहर रखता है और हमें असहिष्णुता और उत्पीड़न के लिए उकसाता हो, तो उसे आपराधिक मानना चाहिए, उसी तरह जैसे हमें हत्या या अपहरण या दास व्यापार करने वालों को अपराधी के रूप में मानते हैं। ऐसी दुनिया में जहां चारों ओर परमाणु बम है, हथियार डालने का प्रस्ताव करना पूर्णतः मूर्खता है। इसका एकमात्र इलाज है कि हथियारों के अलावा शांति प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। हम सभी को याद है कि प्रेम और अहिंसा के धर्म के लिए कितने धार्मिक युद्ध लड़े गए। आत्माओं को नरक की अनंत आग से बचाने के सच्चे दयालु इरादे से कितने शरीरों को जिंदा जला दिया गया। केवल यदि हम राय के क्षेत्र में अपने अधिनायकवादी रवैये को छोड़ देते हैं, केवल यदि हम देने और लेने का रवैया स्थापित करते हैं, अन्य लोगों से सीखने की तत्परता स्थापित करते हैं, तो हम धर्मपरायणता और कर्तव्य से प्रेरित हिंसा के कृत्यों को नियंत्रित करने की उम्मीद कर सकते हैं। सौंदर्यवाद और कट्टरवाद को हमें तर्क को त्यागने और उसके स्थान पर राजनीतिक चमत्कारों की हताश आशा की ओर ले जाना चाहिए। यह तार्किक रवैया जो एक खूबसूरत दुनिया के सपनों के नशे से उत्पन्न होता है, उसे मैं रूमानियतवाद कहता हूँ। यह अतीत या भविष्य में अपने स्वर्गीय शहर की तलाश कर सकता है। यह प्रकृति की ओर वापस या प्रेम और सौंदर्य की दुनिया की ओर आगे का उपदेश दे सकता है।
लेकिन इसकी अपील हमेशा तर्क की बजाय हमारी भावनाओं पर होती है। यहाँ तक कि धरती पर स्वर्ग बनाने के अच्छे इरादों के बावजूद भी इसे नर्क बनाने में ही सफलता मिलती है। वह नर्क जिसे मनुष्य अकेले ही अपने साथियों के लिए तैयार करता है। जिन लोगों ने हमसे धरती पर स्वर्ग का वादा किया था, उन्होंने नरक के अलावा कभी कुछ नहीं बनाया। किसी भी अवरोधक नियंत्रण की अनुपस्थिति के अर्थ में स्वतंत्रता को बहुत बड़े संयम की ओर ले जाना चाहिए, क्योंकि यह धमकाने वाले को नम्र लोगों को गुलाम बनाने के लिए स्वतंत्र बनाता है। The Karl Popper D Open Society and its enemies.